मोहन जी हैं? जी, आइए। हमारे सेठ जी को अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए खिलौने चाहिए। उन्होंने 20,000 का ऑर्डर दिया है और 5,000 रुपये एडवांस दिए हैं। आप काम आज ही से शुरू कर दीजिए। खिलौनों का ऑर्डर मिलते ही मोहन के घर में खुशियों की एक किरण जग जाती है। जी, नमस्ते। अब तो आप मान गए ना। भगवान एक पत्थर की मूर्ति नहीं, उस पे गरीबों की आहों का और आंसुओं का असर होता है। हाँ शांति, तुम ठीक कहती हो। भगवान है और बड़े दयालु हैं। इधर मोहन बाबू अपनी फैक्ट्री का काम स्टार्ट कर देते हैं और उधर श्याम अपनी पढ़ाई में लग जाता है। श्याम, लो दूध पी लो। बहुत रात हो गई है, फिर सो जाना। भाभी, बाद में पी लूंगा, इस वक्त पढ़ाई कर लूं। श्याम दिन रात खूब मेहनत करता है और मन लगा के पढ़ाई करता है। इस तरह वह अपने कॉलेज में टॉप करता है। पापा, देखिए ना, मम्मी अभी तक मिठाई लेकर नहीं आई। कितनी देर हो गई। मुन्नी, मुझे लगता है तुम्हारी मम्मी पहले खुद पेट भर के मिठाई खाएंगी, फिर वो हम लोगों के लिए लेके आएंगी। मगर चाचा आएंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। अरे हाँ, ये बात तो है। भैया, भाभी, चाचा, चाचा आ गए। आकाश, भैया, आकाश। दोनों भाई गले मिल जाते हैं। जीते रहो आकाश। आज मेरे सारे सपने पूरे हो गए। आज अगर पिताजी जिंदा होते तो कितने खुश होते। भैया, पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, मगर आज उनकी आत्मा बहुत खुश होती होगी, क्योंकि जो भी वचन आपने उनको दिया था उसे पूरा करने के लिए आपने क्या नहीं किया। मैं तो भगवान से हर जन्म में यही प्रार्थना करूंगा कि आप ही मुझे बड़े भाई के रूप में मिले। चाचा, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मुन्नी। लेकिन भाभी कहाँ है? देखिए ना चाचा, मम्मी मिठाई लेने गई थी और अभी तक नहीं आई, और आप आ गए। अब मैं आपका मुंह कैसे मीठा कराऊं। इस तरह आकाश को एक अच्छी सी नौकरी मिल जाती है और उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता को बुलाइए। जी पंडित जी, अभी बुलाती हूँ। बुआ जी, बुआ जी, पंडित जी कन्यादान के लिए आशा के पिताजी को बुला रहे हैं। सुमन, सुमन तू पंडित जी से कह दे, आशा के पिताजी अभी तक आए नहीं हैं। उसका कन्यादान उसके मामा जी करेंगे। जी अच्छा। पंडित जी, आशा के पिताजी अभी तक आए नहीं हैं। उसका कन्यादान उसके मामा जी करेंगे। मगर ये कैसे हो सकता है? बिना बाप के कन्यादान कैसे हो सकता है? क्यों पंडित जी? आशा के पिताजी आ गए हैं। आशा के पिताजी को देखते ही मोहन बाबू के ऊपर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ता है और वह कांप कर रह जाते हैं। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन बात क्या है? जो बात तुम भूल गए हो वो बात मैं कभी नहीं भूल सकता सेठ घनश्याम दास। मैं उसी श्यामलाल का बेटा हूं जिसके आप कभी पार्टनर थे और उसकी सारी दौलत हड़प कर आप करोड़पति बन बैठे। नहीं भूला हूं मैं। चलो आकाश यहां से। आकाश। भूल जाओ आकाश को। इस घर से हमारा कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। इसकी वजह से हमारे सर से पिताजी का साया उठ गया और हमारे भैया को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी। चलो भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ। मेरे किए की सजा मेरी बेटी को मत दो। मैं अपनी करोड़ों की दौलत अपनी बेटी की खुशियों पर निछावर कर सकता हूँ। तो कर दो, खरीद लो अपनी बेटी के लिए खुशियां। लेकिन हाँ, हम खुशियां बेचने वाले सौदागर नहीं हैं। लेकिन बेटा, आज तुम चले गए तो बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी और मेरी बेटी के माथे पर कलंक का टीका लग जाएगा। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी देकर मैं अपने पिता की आत्मा को दुखी नहीं कर सकता।
लेकिन बेटे, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे एहसास हो गया है, माँ बाप किसी भी तरह अपने बच्चों की खुशियों के लिए दौलत इकट्ठा करें तो उससे बच्चों को खुशियां नहीं मिलती। मैं दौलत के पीछे अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरे पिताजी भी इसी तरह गिड़गिड़ाए थे, मगर तुमने एक नहीं सुनी थी। सेठ घनश्याम दास, हमारा रास्ता छोड़ दो। चलो आकाश। नहीं, आकाश कहीं नहीं जाएगा। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। मैं आज आंचल फैलाकर आपसे एक चीज मांगती हूँ। एक बाप के किए की सजा उसकी बेटी को मत दीजिए। मतलब हम आशा को स्वीकार कर लें? तुम जानती हो तुम क्या मांग रही हो? हाँ, एक औरत होने के नाते एक औरत का सुख मांग रही हूँ। जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए और सोचिए, कल को हमारी मुन्नी भी जवान हो जाएगी और उसकी भी बारात ऐसे ही वापस लौट गई तो हम पर क्या गुजरेगी। शांति। पापा, मान जाइए ना, आशांति बहुत अच्छी है। मोहन बाबू बहुत बड़े दिल वाले हैं। मोहन बाबू सेठ घनश्याम दास को माफ़ कर देते हैं और आशा और आकाश की शादी धूमधाम से हो जाती है। इधर राधा मन ही मन आकाश को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, मगर शादी तो आशा के साथ हो जाती है। ये बात राधा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अरे भाई, आज प्लेट ही चबानी पड़ेंगी क्या? आज बहू ने नाश्ता बनाया है, वो खुद लेकर आ रही होगी। शांति, अभी बहू के हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी और तुमने उसको काम पर लगा दिया। मैंने नहीं, वो खुद ब खुद लगी हुई है। हर औरत को अपना घर संभालने का शौक होता है। मैं अपना शौक जी भर के पूरा कर चुकी हूँ, अब उसे करने दो। आशा सबके लिए नाश्ता लेके आती है। पापा, आज चाची ने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है, मुझे तो बहुत पसंद आया। मम्मी तो हमेशा एक सा ही नाश्ता बनाती है। मुन्नी, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। हाँ भाई, अब तो तुम लोग नई बहू की ही तारीफ करोगे। अरे, ठीक ही तो कह रही है। तुम भी क्या कर देखो। अगर उंगलियां चाट कर खा न गई तो कहना, आशा मेरी टाई नहीं मिल रही है। आपके सूटकेस के बाहर ही पड़ी है। नहीं मिल रही है। जा बहू, ढूंढ दे, नहीं तो पूरा घर सर पे उठा लेगा। भाई वाह, मजे आ गए। क्या बात है, शर्म नहीं आती? टाई आपके गले में है और चिल्ला रहे हो टाई कहाँ है, टाई कहाँ है। ओफो, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, ठीक है, मैं निकलता हूँ। इतना कहकर आकाश ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर शांति देवी और उसकी देवरानी आशा साथ में मिलकर नाश्ता करते हैं। अच्छा, तो ये बात थी। हाँ दीदी, यही बात थी। वाह, क्या बात है, देवरानी जेठानी एक ही टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही हैं। ऐसा प्यार तो सगी बहनों में भी नहीं देखा। देखो राधा, हमारे प्यार को नजर मत लगाना। आशा, ये हमारी पड़ोसन है राधा। नमस्ते। नमस्ते। अरे, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। भाभी, मैं चाय किचन में ही पी लूंगी, उसी बहाने नई बहू से दो चार बातें हो जाएंगी। अच्छा जा। सुना है तुम्हारे बाप के यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर हैं, एक दो वहीं से बुला लेती। मेरा मतलब है तुम्हें खुद तो काम नहीं करना पड़ता। वो तो मेरे पिताजी का घर है, मेरा तो घर यही है। फिर भी अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और तुम काम पर लग गई। अरे, आसपास के लोग क्या कहेंगे? मुझे आसपास के लोगों से क्या करना है, मुझे तो अपना घर संभालना है। और फिर मैं ये बिल्कुल पसंद नहीं करती कि कोई बाहर वाला आकर हमारे घर में दखल दे। अरे, तुम तो खामखाम बुरा मान गई, मैंने तो ऐसे ही कहा था। आशा, मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहती हूँ, कभी वक्त मिले तो आओ ना। हाँ, जरूर आऊंगी। एक दिन शाम को मोहन बाबू फैक्ट्री से वापस लौटते हैं तो शांति देवी अखबार पढ़ रही थी। कमाल है, लोग वक्त कितनी जल्दी भूल जाते हैं। एक पहले का वक्त था
कि हम घर में घुसते भी नहीं थे कि पानी का ग्लास पहले आ जाता था, और हम टेबल पर बैठते भी नहीं थे कि चाय बनकर आ जाती थी। और आज महारानियों की तरह झूले पर बैठकर अखबार पढ़ा जा रहा है। बहू चाय ला रही है। आपके हाथों में क्या मेहंदी लगी है? मम्मी, मम्मी, चाची को उल्टियाँ हो रही हैं। क्या बात है बहू, तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? वही जो होना चाहिए था। देखो, अगर बहू की तबीयत ज्यादा खराब हो तो मैं डॉक्टर को बुला लूं। डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आकाश बाप बनने वाला है। हाँ, सच? अरे रे, छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या? हाँ शांति, मैं खुशी से पागल हो गया हूँ शांति। भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया है। अब देखना, जब इस बंगले का चिराग रोशन होगा तो देखना हर रात दिवाली में बदल जाएगी। क्या होगा आगे जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।